आप ये जो साजिश-वाजिश की बात है ना, ये आप छोड़ें, मैं इस पे कोई बिलीव नहीं करता। आप मुसलमान ₹1.5 गोभी के फूल, आपके पास तेल भी है, आपके पास असला भी है, आपके पास मैन पावर भी है। बिल्कुल। आप उनके खिलाफ क्यों नहीं साजिशें करते? क्यों आप कहते हैं कि आप अमेरिका नहीं, वो तो बर्तानिया की बात थी, भैया आपको तो आज़ादी अमेरिका ने लेके दी है। आप एहसान फरामोश कौम हैं, आप भी यूएनओ के मेंबर जी, हैं। बिल्कुल है। तो आपने वहाँ पे चार्टर साइन किया हुआ है कि हम दूसरे मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप कितने बड़े मुनाफ़िक हैं। इधर आके आप कहते हैं कि नहीं हम इसराइल को मानते ही नहीं हैं। भई मेरी बात सुनें, बात ये है कि 47 से लेके आप कहते हैं कि हमने इज़राइल से ये कहा कि उनको राइट दे दो फ़लस्तीन को। कौन आपका लीडर गया उनके पास इज़राइल के पास कि राइट दे दो? सऊदीया को खाएगा, मिस्र को खाएगा, उर्दन को खाएगा, यमन को खाएगा, तो जब सबको अपने अंदर ले जाएगा, तो उसके बाद सर फिर आपका कंट्रोल तो गया ना। वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान का एक शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। उसने कहा कि आँसुओं से भी कभी कटी है शबे हिजरा, दुआओं से भी कभी को बुला टली है। ईरान ने वो काम किया जो अमेरिका, इज़राइल, रूस, चीन मिलके मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर सकते थे। दीने काफर, फिक्रो तदबीरे जहाद, दीने मुल्ला, फी सबीलिल्लाह फसाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये पॉडकास्ट हम बोर्ड ऑफ पीस पर करने जा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब हैं। आइए उनसे बात करते हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, आपने कुछ अर्सा पहले कहा था कि हमास ने खुदकुश हमला किया और ये तमाम मुसलमानों के लिए ख़तरे का बायस बनेगा, और आज हमने देखा है बोर्ड ऑफ पीस में तमाम मुसलमान ममालिक शामिल हो गए हैं, और ये नाक रगड़ कर अब अमेरिका से और इसराइल के साथ मुआहदे कर रहे हैं। क्या समझते हैं, ये पूरी प्लानिंग थी, खुफिया आलमी ताकतों ने इस हमले को होने दिया, या इनको पता था जैसे 9/11 हुआ है और 9/11 ने पूरी मुस्लिम उम्मा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया? क्या इस पे ऊपर आपकी राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। यस। पहले तो मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँ कि आपने एक सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल कर दिए हैं। अच्छा। ये तो बड़ी लंबी हिस्ट्री है और आपने पूरी की पूरी 9/11 से शुरू करके हमास को भी और सबको रगड़ के रख दिया इसमें। गुज़ारिश ये है कि ये हुआ था 7 अक्टूबर को हमला हुआ था। जी, 10 बिल्कुल। को गालिबन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसको आप सुन लीजिएगा। जी, ठीक है। उस दिन आपके पूरे पाकिस्तान के व्लॉगर सारे के सारे कह रहे थे कि अब जनाब तबले जंग बच गया है, इसके बाद इसमें ईरान शामिल होगा, इसके बाद पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना चाहिए, इसके बाद मुस्लिम वर्ल्ड ये कर देगी और मुस्लिम वर्ल्ड वो कर देगी और मुस्लिम वर्ल्ड इनको नाको चने चबवा देगी वाक़ई सर। और हमास को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं। मैंने 10 अक्टूबर को व्लॉग किया था। ठीक है। मैंने कहा था कि ये जो मुल्क होते हैं ना इज़राइल जैसे, उनके जो लोग होते हैं ना एमसीयू के लोग, वो इन ये जो सो कॉल्ड इस्लामी तंज़ीमें जिनको आप कहते हैं, सो कॉल्ड ये होती नहीं है कोई दूर-दूर तक इनका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ़ मफ़ादात की जंग होती है। इनको लोग यूज़ कर रहे होते हैं। वो इस्लाम को यूज़ कर रहे होते हैं, बेचने को कुछ नहीं ना मुसलमानों के पास, तो वो इस्लाम बेचते रहते हैं। मैंने कहा था कि वो लोग पेनिट्रेट कर जाते हैं। वो पेनिट्रेट करके इनसे ऐसी गलतियाँ करवाते हैं। क्योंकि मैं गाँव का रहने वाला हूँ, तो मुझे पता है कि जो चौधरी होता है, वो खुद दूसरी पार्टी को हाँ। इंस्टिगेट करता है कि यार इसको ज़रा छेड़े। हाँ, ये दोबारा पनप ना 10 सकें। अक्टूबर को मैंने ये कहा था कि ये इन्होंने खुद को हमला किया है। ना सिर्फ़ ये कि हमास मारी जाएगी, बल्कि इस्लामी मुल्क नाक रगड़ के सुलह करेंगे इज़राइल के आगे। इनके पास कोई हल ही नहीं है। ये अमेरिका के पास जाएँगे और वही हुआ जो होना था उस वक़्त के सबके जो वीडियो है, वो आप देख लेना। जितने लोग व्लॉगर हैं आपके पाकिस्तान के जितने भी मैं बार-बार कह रहा हूँ, बिल्कुल। उनको सुन लेना और सबको आज कम से कम इस पे माफ़ी तो माँगनी चाहिए ना। नहीं, लेकिन जो साहब, एक चीज़ तो मैंने देखी है, अगर हमास उस वक़्त अटैक ना करता तो वो मार तो पहले ही खा रहे हैं। नहीं, उन्होंने देखिए, रॉ इतनी दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है, उनके नॉलेज में होगा कि ये इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं और इनको करने दिया गया है। नहीं, बिल्कुल ना तो ये जो आपने बात की इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं, कि वो ना करते तो मार फिर भी खा रहे थे। खा रहे हैं सारा, अभी तक फ़लस्तीनी खा गलत रहे हैं। बात है। देखिए सारी बात ही गलत है ना। हुँ। बात ये है कि 47 में 48 में इज़राइल बना। हुँ। जब वो बना, तो उसके बाद उन्होंने तकरीबन कोई 55% 53% रकबा दिया अपना इसको यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल। और फ़लस्तीन को हुँ। और कोई 45 7% दिया इज़राइल को। बिल्कुल। आपने नहीं माना।
आपने 48 की जंग लगा दी, आपसे मुराद मुसलमान। नहीं लगा ना, वो अरब ममालिक ने मिलके किया हमला हाँ, उसके तो ऊपर। किया हमला, तो फिर बिल्कुल, उसका मिस्र ने तो उसका अंजाम क्या हुआ? सर उस वक़्त ये फिर मुतहदिन है, देखिए हमारे यहाँ साजिशें होती रहती ओ हैं, भाई, उसमें आप मोहम्मद तो शाह दो फैसल से लेके सब ने। ओ भाई, कोई साजिश आपके तो सर खिलाफ हम नहीं इसको होती, आप एक्सेप्ट झूठ कर बोलते लें, हैं। वो कोई साजिश होती वो नहीं आपको आपके खिलाफ। अमन नहीं, देखिए इसराइल के होते अमन नहीं हो सकता। वो ग्रेटर इसराइल बना रहा है और दरिया नील और फरात के दरमियान में उनका तो एजेंडा, अपने एजेंडे पर तो कायम है वो। ये आप जैसी माएँ हैं जो बैठ के पता क्या कहती हैं कि या अल्लाह मर जान तेरे ओ हानी जेड़े तेरे नाल खेड़ दे ने। वो अपने बच्चे को क्यों नहीं रोकती? आप ये जो साजिश-वाजिश की बात है ना, हाँ, ये आप छोड़ें। मैं इस पे कोई बिलीव नहीं करता। आप मुसलमान 1.5 अरब है गोभी के फूल। आपके पास तेल भी है, आपके पास असला भी है, आपके पास मैन पावर भी है। बिल्कुल। आप उनके खिलाफ क्यों नहीं साजिशें करते? सर करो ना। आपने पपड़स बैठा दिए जब सल्तनत उस्मानिया का खात्मा आपने किया, किसने तो पकड़ फिर सारे इसने सऊदी अरब से लेके सारे अरब ममालिक जो हैं वो उससे सल्तनत उस्मानिया से अलहदा हुए। तो उनके हुक्मरान इनके पपेट्स हैं, वो कभी उसके हक में खिलाफ नहीं लड़ेंगे ना। हाँ जी, उन्होंने पता है बुरा क्या किया? हाँ, उन्होंने आपको बराए नाम आज़ादी दे दी। बराए नाम दी। बराए नाम। हाँ जी, तो भई वसाइल पे बराए वही नाम, काबिज़ रहे। मेरी बात सुने, फ़ातेह आपको क्या दे सकता था इससे ज़्यादा? मफ्तू कौम को जब आप फ़तह करते थे, तो आप उनको क्यों नहीं आज़ादी देते थे? 1000 साल तक जब मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की, बिल्कुल ऐसे तो ही। आप उनको आज़ादी देते थे? नहीं देते थे ना। हुँ। बल्गारिया तक तो आप चले गए ना, फ्रांस तक चले गए। आपने जाके स्पेन पे कब्ज़ा किया। बिल्कुल हम आप देते थे उनको आज़ादी? नहीं लेकिन देते थे ना। हमने हमने लेकिन इतने उन्होंने आपको बराए नाम आज़ादी दे दी। ठीक है। फ़ातेह वो थे, उन्होंने आपको बराए नाम आज़ादी दी है। ये लेकिन बराए नाम आज़ादी है। वो बरतानवी दौर था, हाँ। उसके बाद अमेरिका ने 1 डेढ़ साल में सुपर पावर बना, तो उसके बाद कंट्रोल उसके पास भाई आ गया। बरतानवी, अब ये तो अलग बहस है कि बरतानवी दौर थे या अमेरिका का दौर है। बरतानिया ने जब सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू की, हिटलर रहमतुल्लाह अलैह ने, हाँ, हाँ। हाँ, मुसलमान उसको पढ़ के बचें। नहीं ये अगर हिटलर अटैक ना करता, हाँ, तो ये बराए नाम आज़ादी आपको कभी भी ना मिलती। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ, किसने तभी तो आपको, हिटलर को आज ये तक जो वो आप कहते हैं ना कि ये लड़के किसी ने ले ली आज़ादी, सवाल ही पैदा नहीं नहीं, होता। हिटलर ने हमारा फ़ायदा किया, ये मानता हूँ। हिटलर रहमतुल्लाह अलैह ने अटैक किया। हुँ, जब उसने 19 मुल्कों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हुँ। चर्चिल भागा। आपको पता है मारूफ वो अपना जहाज़ के अंदर मुलाकात हुई थी आइज़नहावर, उसके नहीं, रूज़वेल्ट के दरमियान, हुँ, और उसके ऊपर किताब भी उसके बेटे ने लिखी है, ठीक है। रूज़वेल्ट के बेटे ने उसके ऊपर किताब लिखी है, हुँ, और चर्चिल के दरमियान। हुँ, तो उसमें चर्चिल को जो बातें सुनाई रूज़वेल्ट ने, हुँ, उसने कहा हिटलर क्या बुरा कर रहा है? ये मैं आपको पहली मर्तबा सुना रहा हूँ। ठीक है। उसने कहा कि हिटलर क्या बुरा कर रहा है? उसने कहा हिटलर कॉलोनाइज़ कर रहा है दुनिया को। तो हुँ, उसने कहा आपने भी तो किया है। बिल्कुल सही कहा। जब उसने ये कहा तो चर्चिल की आवाज़ बुलंद हो गई। लेकिन वो चूँकि बहुत सियाना था और फँसा हुआ था, और चक्की थले हथ आया सी। आता है। उन्हें कहा ओ मैं नहीं करना। हुँ, उसने कहा मैं हम तो आपके पास सॉल्यूशन के लिए आए हैं। अटलांटिक एग्रीमेंट जो हुआ था बिल्कुल। जहाज़ के अंदर, हुँ, उसने कहा कि हम तो आपके पास, उसने कहा भाई पहलो ये दसोगे ना मुल्कां नूं छड्डोगे कदों? ठीक है। क्यों आप कहते हैं कि आप अमेरिका नहीं, वो तो बरतानिया की बात थी, भैया आपको तो आज़ादी अमेरिका ने लेके दी है। आप एहसान फरामोश कौम हैं। मेरे साथ इस पे आप एक पॉडकास्ट कर लें, ओके, चलिए ये घंटे लंबा की। टॉपिक हाँ हो जी। जाएगा। हम बोर्ड ऑफ पीस पर ही बात कर रहे हैं। अब जस्ट हमारा शामिल होना बनता है, बोर्ड मजबूरी ऑफ ये क्या है? बोर्ड ऑफ पीस कोई चीज़ नहीं है। क्या है? बोर्ड ऑफ वॉर कुछ है, भी नहीं बोर्ड है। ऑफ पावर ओ है, भाई कुछ भी नहीं है। मैं कुछ तो बता कोई दूँ कि नाम तो देखें, दिया गया है ना एक। देखें मेरी बात सुनें, हुँ, आप उसमें आप है 0 जमा 0 जमा 0। हमारी मजबूरी मुसलमान मुल्क है 0 जमा 0 जमा 0 जमा 0। ठीक है। इनका कुछ आउटपुट नहीं है। ये बेचारे गोभी के फूल है, ये हो जाए शामिल, ना हो। मैं 93 से कह रहा हूँ कि इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। मैं 93 से ये कह रहा हूँ कि इसराइल को हर कीमत पे तस्लीम करिए। बकवास कर रहे हैं ये। आपने यूएनओ में उसको यूएनओ को मेंबर है इसराइल के नहीं? हुँ, मुझे बताएँ ना, ज़रा मेरे है, सवाल का जवाब दें। बिल्कुल। आप भी यूएनओ के मेंबर जी, हैं। बिल्कुल है। तो आपने वहाँ पे चार्टर साइन किया हुआ है कि हम दूसरे मुल्क की सालमियत के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप कितने बड़े मुनाफ़िक हैं। इधर आके आप कहते हैं कि नहीं हम इसराइल को मानते ही नहीं हैं। नहीं, हमारे तो तो ये पासपोर्ट के तो ऊपर लिखा हुआ है मुनाफ़िकत है। पाकिस्तान तो भाई मुनाफ़िकत है ना। आप एक साइड पे उसको मार रहे हैं, दूसरी साइड से नहीं सर मार रहे, हम तो कह जाके रहे अपने हैं कि दिमाग का वो इलाज कराओ। गज़ा पूरा बर्बाद कर दिया उन्होंने, बेचारे निहत्थे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। हम कह रहे हैं फ़लस्तीन को राइट दे दें, और ये इसी के ऊपर बात हो रही है ना, अभी नहीं, अमन माहदे के लिए जा रहे हैं ना आप हम लोग। बिल्कुल नहीं कह रहे ये भी आपका झूठ है। क्या हम ये कह रहे हैं? हम कहाँ पे कह रहे हैं? कभी इज़राइल के साथ आपने मुज़ाकरात किए? आप इज़राइल के पास गए? इस सेटअप से आपने पहले इस सेटअप से पहले ये 2.5-3 साल का ये तो मजबूरी है ना इनकी। भई मेरी बात सुनें, बात ये है कि 47 से लेके आप कहते हैं कि हमने इज़राइल से ये कहा हुँ।
कि उनको राइट दे दो फ़लस्तीन को। कौन आपका लीडर गया उनके पास, इज़राइल के पास के राइट दे दो? बताएँ ज़रा मुझे। इस दौर में नहीं गया, तो लेकिन नहीं पिछले गया। दौर में गया। कौन गया? भुट्टो बता दौर में, भुट्टो और गया जो था। ओआईसी जब फ़ाल थी, भुट्टो गया था। बिल्कुल। किसके पास गया था? कभी फैसला तो नहीं गया। अमरीकियों ने करना होता है आपके ना। 2 नंबर सियासतदान हैं, सर सिर अभी बढ़ भी के मारते हैं। इसराइल हमसे ताकतवर नहीं है, छोटा सा टुकड़ा है। अरब मुबारक ने उसको दबा दिया था। अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हो तो यकीन है ना, इसराइल आज भी अपना पारना फैला सके। 100% आपकी बात गलत है। कोई अरबों ने उसको नहीं दबा दिया था। अरबों को मार-मार के उसने बुरकस निकाल दिया था अरबों का। अरबों में तो जान ही नहीं है उसके साथ अमेरिकी लड़ने सपोर्ट की। के ऊपर हुआ ना। कोई अमेरिकी सपोर्ट 48, 47, 48, 9 में उसको कोई अमेरिकी सपोर्ट नहीं थी। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पाकिस्तान का जो कोई हिस्टोरियन है या कोई वार गेम्स को जो समझता है, वो बंदा मुझे उसमें 1% अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट दिखा दे। मैं आपकी बात तो जो साहब मान आप लूँगा। मैंने हदीस को ओ फॉलो करना है। भाई! बैतुल मक़दस की आबादी मदीना की बरानी है, ये तो हदीस में है ना, इसमें तो कोई नहीं, शक कोई नहीं नहीं है। है, झूठ बोलते तो आप। सर अभी फिर क्या हो रहा है? अभी एक भाई चीज़ तो मान रहा है ना, वो ग्रेटर इसराइल बना रहा है ना, खाएगा मुसलमानों के सऊदीया को खाएगा, हुँ। मिस्र को खाएगा, उर्दन को खाएगा, यमन को खाएगा। तो जब सबको अपने अंदर ले जाएगा, तो उसके बाद सर फिर आपका कंट्रोल तो गया ना। मुसलमानों का झूठ के मुसलमान कोई बात झूठ के अलावा नहीं करते। अपने नबी के ऊपर बोहतान बाँधते हैं, किसी हदीस में नहीं है। सारा झूठ बोलते लेकिन हैं। नज़र नहीं आ रहा उनके नहीं, मुझे मैप में क्या है नहीं, सर? नहीं, उनका आप चलें कुछ ही अभी आपने सोशल एक मीडिया बात को की, सर्च कर लेना। आपने अभी वो ग्रेटर भाई इसराइल का मैं प्लान सोशल मीडिया को मान लूँ। आपने हदीस की बात की है। सर्च कर लेना। आपने हदीस की बात की है, मुझे लाके आप हदीस दिखाएँ, मैं दीन का स्टूडेंट हूँ। मुझे 40 साल हो गए हदीसें पढ़ते हुए। मुझे ल ला के दिखाएँ कि कहाँ पे ग्रेटर इसराइल का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। मुझे फिर कहाँ पे बताइएगा गज़वा इनका कहा। सर, वो हमें ज़्यादा हाँ। स्टडी कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर पीएचडी भी कर रहे हैं। उनका तो दज्जाल आ यार रहा है, वो मसीह आ रहा है, हमारा इमाम महदी आएगा, कोई तो ये दज्जाल लड़ाई का होनी ये कोई इसको दज्जाल का चक्कर नहीं है। आप मुझे कोई हदीस ला के किसको दिखा दें। दज्जाल कहते हैं? फिर ये मौजूदा जो सेटअप बना हुआ है आलमी ताकतों का, ये दज्जाल है? फिर ये जो नहीं। ट्रम्प बैठा है, ये क्या देखिए, है? ये आप कौमें जहालत में गिर जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ज़ईफ़ हो जाती हैं, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर सकती, उनके पास दलील नहीं होती, तो सिर्फ़ वो पिटना रोना डालती हैं। इन्हूं कहते हैं पिट स्यापा। पाओ जिन्ना मर्ज़ी पिट स्यापा। वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह खां का एक शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। उसने कहा कि दुआओं से भी अपना आँसुओं से भी कभी कटी है शबे हिजरा, दुआओं से भी कभी को बुला टली है। तो वो भी ओ मेरी दीवारे जान, गिरिया के ऊपर रोते हैं रोज़ कौन बैठ रोते के। हैं? इस्राएली वो दीवारे ओ गिरिया के भाई ऊपर क्या वो कर रहे करके हैं? रोते हैं। किसको रोते हैं वो? मेरी बात सुने, वो वो करके दुआएँ भी करते हैं? आप या मुझे बात जी, करने जी। दें या आप कर लें। वो काम करके रोते हैं। वो पहले तैयारी करते हैं, तैयारी करके आके अल्लाह से दुआ करते हैं। आप बगैर तैयारी के करते हो। 70-80 साल से काबे का गिलाफ हर मर्तबा आप रो-रो के भर देते हो। कोई दुआ कबूल हुई है आपकी? हो रही है हमारी। मस्जिद नबवी में कोई टाइम ऐसा नहीं गुज़रता जो फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइल की बर्बादी के लिए आपने दुआएँ नहीं की। कोई एक दुआ मुझे बता दें। चलें सर शॉर्ट करें। आप देखें, इब्राहिम वादे का हामी हैं? उसने कहा मैं कहता हूँ इसराइल को तस्लीम करना चाहिए सबको। भई ये हल ही नहीं है, आपने सिर्फ़ मिन्नत करनी है, वो करें जाके। आप मिन्नत के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आपके पास है ही कुछ नहीं। 56 अब इस्लामी ममालिक हैं हमें। तो आपने कल्ला करते-करते ईरान ने साबित 56 किया सर, ईरान ने मिसाइल ट्रैक किए, ईरान ने सा ईरान ने भुगता, और लेकिन ईरान ने अटैक भी किया। ईरान ने साबित किया, ईरान ने वो काम किया जो अमेरिका, इज़राइल, रूस, चीन मिल के मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर सकते थे। ईरान ने मुस्लिम दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। ईरान शिया सुन्नी का जो तज़ाद था, ईरान ने यमन को बर्बाद किया, लेबनान को बर्बाद किया, शाम को बर्बाद किया, इराक को बर्बाद किया, अपना लीबिया को बर्बाद किया, अफ़गानिस्तान को बर्बाद किया, पाकिस्तान को बर्बाद किया, ईरान को बर्बाद किया। ईरानी अगर जितने पैसे थे ईरानियों के पास, अगर खाली पाकिस्तान की के साथ ही इनका समझौता हो जाता ना, तो ये अब तक कुछ कर चुके होते। जितना ईरानियों ने बर्बाद किया पूरी दुनिया को, ये जो आपने 8-9 साल इराक के साथ जंग लड़ी, ये आपको इसराइल ने कहा था? ये इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे थे आप? क्या ईरानियों की आप बात करते हैं मुल्ला की? वो मुल्ला बेचारा वो क्या था अल्लामा इकबाल का शेर कि दीन काफ़र फ़िक्रो तदबीर जहाद, दीन मुल्ला फ़ी सबीलिल्लाह फ़साद। ये आपका मुल्ला है, ये आपके जो अफ़गानी कर रहे हैं। मैं कब से कह रहा हूँ इनकी महर छोड़ दो, ये मुल्ला मार देंगे, ये अपने लोगों को भी मारेंगे और तुम्हें भी मार देंगे। झूठी कुरान पाक की गलत तशरीह करते हैं, हदीसों के गलत हवाले देते हैं, तौबा नऊज़ बिल्लाह अपने नबी के ऊपर इल्ज़ाम धरते हैं कि हमारे नबी ने ये कहा, कहीं नहीं कहा भाई, नहीं झूठ तो बोलते हो साहब, आप। अब फिर आपके सामने हल क्या है? क्या अब दुनिया 2 ब्लॉक में हल तक़सीम होने एक जा ही रही है, है? हल एक ही है, बहुत अच्छा हल है। ये नहीं कि हल कोई नहीं इसका, हल है। मुस्लिम वर्ल्ड जो है, जिसको सो कॉल्ड आप मुस्लिम चलें वर्ल्ड कहते 56वां हैं। इस्लामी तो है। इस्लामी नहीं है, नहीं, 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 ये इस्लामी नहीं है मुस्लिम।
ठीक है। आप इसमें मेरे साथ बात कर लें, चलें, कौन इसको सा अलहदा मुल्क पे रखते हैं। इस्लामी है? कोई एक भी मुल्क इस्लामी नहीं है। मुस्लिम वर्ल्ड मिन्नत करके वक़्फ़ा ले, जंग का वक़्फ़ा। जंग लड़ने के लायक नहीं आप। उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाएँ, अपने बच्चों को बताएँ कि हम ज़लालत में गिरे हुए हैं। हम गिरे हुए हैं, हम कुट खा रहे हैं, हम जूते खा रहे हैं, हमारे पास इज़्ज़त नहीं है, हम इज़्ज़त नीलाम कर चुके हैं। खुदारा साइंस पढ़ो। साइंस पढ़ के कुछ इजादात करो, कुछ चीज़ें इन्वेंट करो, करके उसके बाद हमने इनका मुकाबला करना है। आपको वक़्फ़ा चाहिए, अमन का, जो आपके नबी ने आपको बताया था कि उसने सुलह हुदैबिया में क्या किया? अमन मुआहदा किया था। अमन मुआहदा। तो आप तो भाई पावर उसके मिलेगा आपको। आप उनसे कुट खा रहे हैं, आप नीचे हैं। आप अगर जंगों से बाज़ नहीं आएँगे, ये सो कॉल्ड आपकी इस्लामी तंज़ीमें, सो कॉल्ड आपके इस्लामी मुल्क कोई नहीं है, ना कोई इस्लामी तंज़ीम है। मुसलमानों की मुनाफ़िकों की तंज़ीमें हैं और मुनाफ़िकों के मुल्क हैं। सर, यहाँ मेरा इख्तिलाफ ये है कि हमारे मुस्लिम उम्मा के जो हुक्मरान हैं हाँ, या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान हैं, हाँ। वो मुसलमान आप कह रहे नहीं हैं, लेकिन अवाम तो आज भी इस अच्छा, चीज़ के ऊपर रखती है। सारी अवाम आपकी मुसलमान है, मैक्सिमम तो है ना, इस्लामी है। 90% तो आप भी है, मैं 99%। अभी पूछ लेता हूँ, यहाँ पाकिस्तान इस्लामी से है? बात कर लेते हैं। हाँ जी, चलो इस्लामी है। पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी मुझे 1 किलो खालिस दूध ढूँढ दे। चलिए वो तो नहीं, ये क्या बात हुई? आपने अभी कहा जी हुक्मरान ते बड़े गंदे ने, अवाम बड़ी चंगी है। मैनू किसे माल्टे वाले ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਟੇ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇ। ਅਗਰ ਉਹਨੇ 1-2 दो ਦਾਗੀ चार ਵਿੱਚ दाने खवाएगा। 1-2 ਦਾਗੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ये ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ तरबियत का ਸੀ। असर होता है, ये तो ये वक्त के साथ आपने जैसे हुक्मरान वैसे अवाम। आपने अभी कहा कि मुसलमानों के हुक्मरान नहीं ठीक, लेकिन अवाम बड़ी अच्छी है। नहीं, मैंने कहा अच्छा ऐसे उन्हीं के लिए करें ठीक नहीं है। ऐसे करें, हुँ, आप ज़रा मुझे बगैर पैसों के एक बिजली का मीटर लगवा के दिखा दें। नहीं लग रहा। आप एक फ़र्द मुझे ले दें बगैर पैसों सर के। ये उस दिन होगा जिस आप दिन एक मेरे एफआईआर की कॉपी मुझे ले दें। आपने अभी पब्लिक की बात की, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो मैनू ज़रा पब्लिक वो लभ देना। हुक्मरानों को फॉलो करते हैं ना। मैनू ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲੱਭ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਹੋਵੇ। अल्लाह ਦੇ नबी ने फरमाया हुँ। जिस तरह साढ़े तक पहुँचया कि जो मिलावट करने वाला है वो हम में से नहीं। ज़रा पूरे मुल्क जो मैनू सर कोई दुआई लभ बदकिस्मती देना। हमारी ये है कि हमारे अवाम के नुमाइंदों को कभी ऊपर आने नहीं दिया भाई गया। ये क्या आज बात भी हुई ये हमारे नुमाइंदों को? ओ भाई आप 76 नुमाइंदों को 77 रोते साल हैं। तारीख ही यही है कि आप अवाम का नुमाइंदा नहीं ऊपर आया। आप नुमाइंदों को रोते हैं, आप खुद ऐसे हैं। मैं ये कह रहा हूँ मैं ऐसा हूँ, मैं सर मुनाफ़िक हूँ। मैं थोड़ी मिसाल देता हूँ सर, हाँ। तुर्की का अतातुर्क आया, उसने उसकी पूरी कौम को लिबरल कर दिया। आज वहाँ पर तैयब उर्दगान आया, वो कहीं न कहीं दोबारा इस्लामाइज़ेशन लेके आ रहा है। तो कुछ ना कुछ हुक्मरानों के आने से निज़ाम बदलता है, अवाम का रवैया बदलता है, डिस्कशन बदलती है। वो जो तैयब उर्दगान है वो इस्लामी है। कहीं न कहीं इस्लामी टच तो लेके आया है ना, तो वो पूरा टैक्स लिबरल तो नहीं है। देख के ये मुनाफ़िकत का लबादा जो आपने उड़ा होता अवाम है को बदलना आसान कि नहीं होता, सदियों से अवाम को तुर्की बदला ने गया कब ना। से तुर्की ने कब से इसराइल को तस्लीम किया हुआ है? सर वो तो उनसे अलहदा हुआ, उनका ही मुल्क था, उस टाइम उनका तुर्की अतातुर्क था, उन्होंने ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तुर्की ने एक्सेप्ट किया है कि नहीं? पहले दिन से किया, वो कुछ ना वो जो हुक्मरान थे ना, उनके सल्तनत उस्मानिया वाले, तो खलीफा तो तो खत्म हो आपको गए। कौन-सा वायरस लगा हुआ था आपने नहीं किया? हमारा अब तो आपको थ्रेट है। हर मर्तबा वो इंडिया की मदद करते हैं। 71 में की, 98 में जी। की। अब आप उनसे थर-थर काँपते भी हाँ, हैं। अब मेरा और इख्तिलाफ ये यही है ना कहते सर, अब ये कहें हाँ। हमारे पास रूस है, हमारे पास ईरान है, हमारे पास चाइना है, हम ये तो ब्लॉक बना सकते हैं, हमें वो अमेरिका की कौन से गुलामी आप करने की क्या ये ज़रूरत है? आप ब्लॉक से निकलते क्यों नहीं? आपको क्यों सर जंगों देखें, की वो पूरा यूरोप इकट्ठा हुआ आपको है, वो जंगों पूरी की दुनिया इकट्ठी हुई है, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? दुनिया देखें, पुरानी दुनिया में भी यही होता था ना। सर ये थोड़ी चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, हम अकेले तो हम भी क्यों कुछ नहीं है। करूँ? ये झूठ है, मैं क्यों कर लूँ इसको? आप क्यों? करें। ताकत आप वाली ये हमें कर ताकत नहीं चाहिए। आप मुसलमानों को जिहाद और जंग के अलावा तीसरा लफ़्ज़ कोई नहीं आता। तालीम आपकी है कोई नहीं। एजुकेशन आपके मुल्कों में कोई नहीं। इंसानी हकूक़ आपके मुल्कों में कोई नहीं। अदल-ओ-इंसाफ़ आपके मुल्कों में कोई नहीं। अमानतदारी आपके मुल्कों में कोई नहीं। जो दीन की बातें हैं वो आपके मुल्कों में कोई नहीं। कुरान के मुताबिक आपका कोई मुल्क नहीं चल रहा। आपके पास 2 लफ़्ज़ हैं जिहाद और जंग। ना आपको जिहाद करना आता है, ना जिहाद की आपको पता है तारीफ़ क्या है, ना आपको जंग करना आती है। पिछले 500 सालों में 500 ईयर पिछले 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਏ ਛਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ जा रहे थे और ਢੀਠ बुढ़ी ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ है जो मारते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो वायलेंस के बहुत खिलाफ हूँ। जो मारते हो एक मारदा ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਰ के ਵਿਖਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ मार के विखा। ये आपकी हालत है। सो कॉल्ड मुसलमान मुल्कों हर सारा असला तो आपने अमेरिका से खरीदा हुआ है। ਕਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਹਸੈਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਹਰਵਰਦੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ इत्तेहाद जंग और भाई ना ਇਹਦੇ ਚੋਂ निकलो। जब तक मुसलमान मुल्कों ने ये ना कहा ना हमें हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, उस वक्त तक मुसलमान मुल्कों के पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ।
कोई आपका 0 जमा 0 जमा 0 है आप। ये जो मुसलमान सो कॉल्ड 57 इस्लामी मुल्क जिनको कहते हो, ना तो ये इस्लामी मुल्क है, ये है मुसलमानों के मुल्क। मुसलमान भी कौन से? पक्के मुनाफ़िक, पक्के मुनाफ़िक। पाकिस्तान में अगर 1% बंदे भी आप निकाल दें, जो मुनाफ़िक ना हों, जो बंदा करता है वो जो कहता है वो करता नहीं है। आपकी अभी रमज़ान आने वाला है, आपकी मस्जिदें भी फुल होंगी, आपके कुरान पढ़ने वाले भी चलो सर, ये ज़ोर-ज़ोर से मुआशरती हाँ। बुराइयां हैं, इसको भी नहीं डिस्कस करते। आखिर क्लोज कर लें, आप ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका को एक्सेप्ट कर लें, इसराइल को एक्सेप्ट कर लें और उनकी गुलामी करते रहें, जैसा वो निज़ाम चाह रहे हैं वैसा हम करते जाएं। नहीं, मैं कहता हूँ तैयारी करें। तैयारी कर के लेंगे, कर रहे हैं हम लोग। ब कहाँ कर हम रहे हैं? गज़वा दिल की कर रहे हैं, हम कौन-सा ग़ज़वा हिंद? कोई नहीं, ब बिल्कुल झूठ है ये। अगर आप ये भी कहते हैं हदीस है तो झूठ है। कहीं ग़ज़वा हिंद की हदीस नहीं है, कहीं दज्जाल की हदीस नहीं है। मैं हदीसों का पढ़ने वाला हूँ, मुझे लाके दिखाएँ यहाँ पे, कौन-सी हदीस आई है जिसमें ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र है? किसी हदीस में ग़ज़वा हिंद का ज़िक्र नहीं है। तो सर सारा हमने झूठ बोलते आलमी हैं। ताकतों की मुखालफत के बावजूद एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया, हमने एटमी ताकत बन ये गए। बात अलग है कि आपने आलमी ताकतों तो की हमने कहीं न कहीं तो अपना आप ओ मनवाया भाई है ना। ये एटमी बम की बात आप एटम बम की बात आप फिर किसी दिन कर लीजिएगा। ठीक है। आपने पूछा हल क्या है? मैं आपसे आपको हल बता रहा हूँ, उसको आप अच्छी तरह सुन लें। आपको अमन का वक़फ़ा चाहिए, उसके बाद आपने ये फ़रसूदा रसूमात छोड़ के आपने लड़कियों-लड़कों को पढ़ाना है। आपने इनको पढ़ाना है। कम से कम 20 साल का वक़फ़ा चाहिए आपको। 20 साल में आपकी एक नस्ल तैयार होगी। इस अरसे के दौरान आपने जंग नहीं करनी, आपने लड़ाई नहीं करनी, आपने पंगे नहीं लेने, आपने इत्तेहाद नहीं बनाने। इस अरसे के दौरान आपने चुप करके सर नीवा जिन्हों कहते हैं ना पंजाबी च सिर नीवा हाँ करके जी। पढ़ना है। आपने अपने साइंटिस्टों की एक क्लास तैयार करनी है। जब आप तैयार कर ओके। लेंगे ना, सर जब आप 5 तैयार कर लेंगे अच्छा अभी आपने एटम बम की बात सर कदीर नहीं, नहीं लंबा कदीर लंबा आया हो ना? जाएगा। हाँ। 50 साल से सर हम सर झुका के बैठे हुए हैं, नहीं, जैसा नहीं, नहीं, करते नहीं, जा नहीं, रहे नहीं, नहीं, हैं। नहीं, नहीं। बरतानिया से आज़ादी लेने के बाद बिल्कुल गलत सर बात है। इसराइल के होते हुए अमन आ सकता है। इसराइल ने आज वो आपको जब वो बाकी मुल्कों को कब्जा करता जाएगा, उसने अमन नहीं आने देना। पीस अच्छा तो पीस की जितना बात ही नहीं होगी। अगर तो आप ये समझते हैं कि हम लड़के कुछ ले लेंगे, तो जो पिछले 80 सालों में आपने लड़के ले लिया है ना, वो अगले सालों में तो भी उनको लड़के भी हम लेंगे। सुकून से रहने नहीं देंगे, हम तो सारी ज़िंदगी नहीं, लड़ते रहेंगे ना। वो बड़े सुकून से बैठे हुए हैं, आपको ये असला बेचते हैं, आप उन्हीं का असला उनके साथ इस्तेमाल करते हैं, वो आपको और बेच देते हैं, उनका काम चल रहा है, वो बड़े सुकून में हैं। चलें फिर आप अमेरिका इस तरह छुतर अपनी वजह खाते से रहें। गिरने जा रहा है, जैसे रशिया अपने वजह से टूटा। देखिए वो कहते कौन? रशिया अपने वजह अमेरिका। से टूटा था। बस अमेरिका अपने वजन से नहीं गिर रहा, अमेरिका के खिलाफ आप नहीं खड़े, अमेरिका के खिलाफ चीन खड़ा सर है। कनाडा खड़ा हो गया, उसके साथ ओ बाकी भाई रियासतें ये शुरू होगी, वो आपको मर्ज़ी लगता कर। है मुसलमानों को बढ़ के मारने की आदत है, कनाडा खड़ा हो गया। कनाडा ने क्या किया? फ़ौजकशी कर दी उनके ऊपर। नहीं किया, क्या लेकिन इनकार तो किया ना कनाडा उसने। का 8,500 का बॉर्डर है, 8,500 हाँ, किलोमीटर लेकिन वो का। चाइना के साथ क्या खड़ा हुआ, मुआहदे करके गया है। ओ भाई मुआहदे सारी दुनिया करती है, छोटी-छोटी बातें होती हैं, छोटे-छोटे वो वाक़यात ग्रीनलैंड होते को हैं। भी जाने लगा, आइसलैंड को क्योंकि सारों को कवर करने लगा। मुसलमान कौम जाहिल बड़ी है, इसलिए इनको बढ़ के मारने की आदत है। ये बढ़ के मारते रहें, हुनंज हो गया, उधर जनाब ये करते रहें, कुछ भी नहीं होगा इससे। अब ट्रंप इससे आलमी ताकतों का समझ लें कि उनका एजेंडा पूरा कर रहे हैं। कौन-सी आलमी ताकतों का एजेंडा? वो खुफिया आलमी ताकतें खुद भी। आलमी त कौन-सी खुफिया वो आलमी ताकतें? ट्रंप किसके एजेंडे? वो अमन लेके आया था, वो अमन की बात कर रहा भई था। वो आज अमेरिका उसका के एजेंडे पे उसने पूरा देखें, यू टर्न ले लिया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट है, अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है पूरी दुनिया का प्रेसिडेंट। ठीक है। वो किसके एजेंडे पे? वो अमेरिका के एजेंडे पे। वो गलत भी होता है, सही भी होता है, चंगे काम भी करदा, पिंड दा चौरी चंगे काम भी करदा, भैड़े भी अमेरिका करदा। का बेड़ा गर्क कर रहा है कि उसको फायदा हाँ, दे रहा है। ते तुहानू खुशी होनी चाहिए कि तुहानू नाराज़ होना चाहिए। अगर वो अमेरिका का बेड़ा गर्क कर रहा है तो आपको खुशी मनानी चाहिए या नाराज़ होना चाहिए? खुश होना तो चाहिए। आपको खुश हों, तालियाँ बजाएँ। आपको क्या मसला है? चलें, चाचा साहब बड़ी अच्छी डिस्कशन चल रही थी। इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे हम अगला पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू, नाज़रीन इस पॉडकास्ट से इजाज़त चाहिए। थैंक यू, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़।